पाकिस्तान में भारत से दोस्ती की मांग जोर पकड़ रही है। पीएम शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी उद्योगपतियों ने अपील की है कि जल्द से जल्द भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कारोबारी रिश्ते बहाल किए जाएं, नहीं तो पाकिस्तान का कपड़ा और चीनी उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। पर आए शहबाज, भारत से दोस्ती की फरियाद। कर्जों के पहाड़ अंबार लग गए जिसमें हम इसके बोझ तले दब चुके हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अप टू अस। फैसला हमने करना है कि क्या कर्जों की जिंदगी बसर करनी है या इज्जत और वकार की जिंदगी बसर कर। भारत से कारोबार के लिए गिड़गिड़ाने लगे पाकिस्तानी। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। इमरान का खुला ऑफर, अड़ियाला डील करेंगे शरीफ। जो अडयाला के वासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं। बांग्लादेश की तरक्की से पाकिस्तानी पीएम शर्मसार। आज देखें वो बोझ कहाँ चला गया और हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। जलनखोरी, खुदगर्जी और मक्कारी का ट्रेलर भर आपने देखा। पूरी पिक्चर हैरत अंगेज है। ये वो मुल्क है जहां फाका कशी की महामारी फैली है। आवाम से हुक्मरान तक के हुक्का पानी का संकट है, लेकिन दूसरों की तरक्की इन्हें बर्दाश्त नहीं। इन्हें दूसरे मुल्कों की खुशहाली पचती ही नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पड़ोसी मुल्कों की खुशियों पर शर्मसार हैं। तो बस समझ लीजिए कि इनकी नियत में कितने खोट हैं। हालांकि आप पाकिस्तान का चरित्र चित्रण नहीं देख रहे, ये तो पाकिस्तान की दुर्गति की दर्दनाक कथा है, जिसकी रस्सी भी जल गई है और ऐठन तक नहीं बची। पाकिस्तान के एक एक बाशिंदे की ख्वाहिश है कि पीएम शहबाज शरीफ किसी भी तरह भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जितनी मिन्नतें कर सकते हैं करें, लेकिन भारत से हमदर्दी जुटा लें, वरना पाकिस्तान का पेट भरने से रहा। भारत से दोस्ती का इश्तिहारी प्रोग्राम पाकिस्तान के कराची में चलाया गया। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में सिंध सीएम आवास पर घंटों तक शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी उद्योगपतियों ने समझाया कि अब भारत से कारोबारी रिश्ते सुधारने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी आरिफ हबीब की हसरत पर शहबाज शरीफ मंद मंद मुस्कुराते रहे। उनके दिमाग में भी यही दुविधा चल रही थी कि किस तरह से भारत से दोस्ती गांठी जाए, क्योंकि पाकिस्तान को भुखमरी से बचाना जो है, कर्जखोरी की आदत ने पड़ोसी मुल्क को खस्ता हाल कर दिया है। अवाम के गुजर बसर की सभी जरूरी चीजों की मुल्क में किल्लत है। शहबाज शरीफ खुद मानते हैं कि कुछ दिक्कतें मिटाना तो उनके बस में भी नहीं। बेरोजगारी का खात्मा कहना तो एक बड़ा मुश्किल मामला है, उसमें कमी आए। आपकी जो इन्फ्लेशन उसमें कमी आए, आपके जो जॉब्स हैं उसमें इजाफा हो, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आए और पाकिस्तान की तरफ लोग देखें। पाकिस्तान की तरफ कोई देखे भी तो क्यों, इसकी वजह आगे बताएंगे। पहले देखिए भारत से कारोबार के लिए छटपटाने क्यों लगा पाकिस्तान। भारत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। साथ ही पाकिस्तान से आयात होने वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी थी। इसका प्रभाव इतना गंभीर था कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच पाकिस्तान से होने वाला आयात 91% गिर गया। इसके बाद अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ पाकिस्तान से निर्यात में 90% की गिरावट आई। मतलब ये कि पाकिस्तान से कारोबार का टोटल बहिष्कार हो गया, जिससे भारत पर तो असर नहीं पड़ा। वहीं भारत से दवाइयों की सप्लाई ठप होने से पाकिस्तान के मरीजों को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी। भारत से खाने पीने की चीजों का आयात कर पाकिस्तान जैसे तैसे पेट पाल रहा था। इसकी सप्लाई चेन जब टूट गई तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल आईं। लंबे अरसे से पाकिस्तानी कारोबारी भारत से व्यापार की मांग पाकिस्तानी हुक्मरानों से करते आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी इस सीरियस मसले पर मंथन शुरू कर दिया है। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत से
किस मुंह से वो दोस्ती की बात करें, क्योंकि दहशतगर्दी का कॉन्ट्रैक्ट भी तो पाकिस्तान की सेना ने ले रखा है। यही वजह है जो पड़ोसी मुल्कों की तरक्की पर शहबाज को शर्मसार होना पड़ रहा है। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी पीएम की बातें सुनिए। खुद के पिछड़ने से ज्यादा गम इन्हें बांग्लादेश की खुशहाली पर हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो तरक्की की दौड़ में जो बहुत पीछे रह गया है, उसको हम आगे लेके जाएं। यानी वो ममालिक जिनको हमने बोझ समझा था कि उसको उतार दें कांधे से। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक उस ज़माने में सोच थी। उस ज़माने में मैं तो एक स्टूडेंट था, कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था कि जी ये बोझ है उतर जाए। आज देखें वो बोझ कहाँ चला गया और हम उनको देखते हैं तो शर्मसार होते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ के पास शर्मसार होने की वजह कई है। मुल्क की माली हालत है, पड़ोसी देशों से बिगड़े रिश्ते हैं, पाकिस्तान में पल रहे आतंकी आका हैं, जनरलों के हुक्म बजाने की मजबूरी है। पाकिस्तान का बेड़ा पार लगाने के लिए शहबाज शरीफ को इमरान खान नियाजी का भी ऑफर मिला है। जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहां भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी है। शहबाज शरीफ बेहतरी के जितने कदम उठा रहे हैं फिलहाल वो बैकफायर कर रहे हैं। हाल ही में ईरान से व्यापारी समझौते पर पाकिस्तानी पीएम ने अमेरिका से पंगा ले लिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के इस्तकबाल में पाकिस्तान जिस तरह से बिछा रहा उससे सुपर पावर बौखलाया हुआ है। मुमकिन है इसीलिए पाकिस्तान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बचने की राह तलाश रहा है। हालांकि पाकिस्तान को भारत पहले ही मैसेज दे चुका है कि हम दोस्ती के रास्ते तब ही खोलेंगे जब पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करेगा। ये रहम भी सिर्फ इंसानियत की खातिर ही भारत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे धोखेबाज दोस्त से भले तो दुश्मन मुल्क होते हैं